Hello and welcome back to the Medico Fever. So today I will be talking about the a scholarship program that is especially for the first year students. So if you are first year student, then it is going to be a very important video for you. And the best part of this scholarship is it is not any state specific. आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसमें किसी भी टाइप का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी नहीं है. तो अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आप इस साल फर्स्ट ईयर में हैं और आपने इसी साल अपना एडमिशन लिया है, देन यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अवेल अ स्कॉलरशिप अप टू 40,000 INR. यू विल गेट अ अमाउंट ऑफ 40,000 रुपीज़ पर ईयर. और ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं है. आप जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक आपको ये 40,000 पर ईयर मिलता रहेगा. तो आज के वीडियो में हम लोग इसी स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे डिटेल से कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और ये किन किन कोर्सेज़ के लिए ऑफ़र की जाती है. और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको लगने वाली है इसमें. तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो. तो सबसे पहले हम जानते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में बेसिक डिटेल्स की. एक आखिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कौन कराता है, ये स्कॉलरशिप का नाम क्या है. तो इस स्कॉलरशिप का नाम है FFE यानी कि फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप. और ये एक टाइप का आप मान सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो उन बच्चों की हेल्प करता है जो एक्चुअली में फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कॉलेज के लिए. ये अपना आपको 40,000 पर ईयर जो है स्कॉलरशिप देता है. तो इसके लिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. बट आपको जानना ज़रूरी है कि ये किन किन कोर्सेज़ के लिए ऑफ़र की जाती है. तो अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो आप अगर BE या BTech कर रहे हो और उसके अलावा आप MBBS कर रहे हो या फिर आप B Pharma कर रहे हो और या फिर आप इंटीग्रेटेड लॉ स्टूडेंट हैं, तो अगर आप इन चारों कोर्सेज से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप बेशक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बस शर्त इतनी सी है कि आप जो इसका क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हों. अब हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है कि आपकी जो फैमिली इनकम, जो आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए. यानी कि आप 2.5 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए. उससे ज़्यादा होगी तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है. और दूसरा जो क्राइटेरिया है कि आपने अपना जो 12th क्लास हो वो 2019 के बाद पास किया हो. यानी कि आप 2020 बैच के हो. ऑब्वियस सी बात है कि तभी आप इस टाइम फर्स्ट ईयर में होंगे और इसके ये फर्स्ट ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं. तो आपने अपना 12th क्लास जो है 2019 के बाद पास किया हो, ये सबसे पहला क्राइटेरिया है. और दूसरा हो गया आपका इनकम. और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपने अपने जो रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम अभी देकर आ रहे हैं उसकी कट ऑफ पार की हो. फॉर एग्जांपल कि अगर आप MBBS स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, तो आपने अभी जो रिसेंटली नीट एग्ज़ाम दिया था उसकी कट ऑफ पार की हो. और अगर आप BE या BTech कर रहे हैं तो आपने जो JEE एडवांस या JEE मेंस दिया हो उसकी कट ऑफ पार की हो. और ये ऑब्वियस है कि यार अगर आप ऑलरेडी आपको एडमिशन मिला है तो आप कट ऑफ पार करके ही आए होंगे. तो ये क्राइटेरिया तो ऑलरेडी फुलफिल हो गया, बट इसमें मेंशन था इसलिए मैंने आपको बता दिया. बाकी ये क्राइटेरिया तो आप ऑलरेडी फुलफिल कर रहे होंगे अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो. और अगर हम बात करें कि इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो जो इसकी लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी. तो यानी आपको 28 फरवरी के पहले इसके लिए अप्लाई कर देना है. और अप्लाई कहाँ से करेंगे इसकी बात करें तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च करना है FFE.org. यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ FFE.org. आप वहाँ पे सर्च करेंगे, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने का. वहाँ से आप क्लिक एंड अप्लाई का ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं. बस अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डिटेल्स, जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करेंगे आप अपनी, वो एकदम सही होनी चाहिए और जिसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए. जैसे कि अगर आपसे मार्क्स पूछे जा रहे हैं 12th क्लास के, 10th क्लास के, तो आप वही सही मार्क्स दें. और आपसे आपकी फैमिली एनुअल इनकम पूछी जा रही है तो आप जो इनकम वही इनकम भरें जो आपके सर्टिफिकेट पे हो. यानी आपका जो आपकी फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट बना हो उस पर जो इनकम मेंशन हो वही इनकम वहाँ पे आप मेंशन करें. यानी कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप नहीं दें, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया जाएगा. तो इससे बचने के लिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन दें सही इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है आगे चल के क्रॉस चेक होंगी. तो अगर उस टाइम पे अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत निकली तो आपका फॉर्म ऐसे ही हटा दिया जाएगा. तो इसका ध्यान रखें और अप्लाई करें. बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है अप्लाई करने में या फिर कोई भी डाउट है अप्लाई करने में, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूँ लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, तो आप कमेंट मेंशन करें. अगर ज़्यादा लोग को ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो बना दूँगा. तो जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो बेशक अप्लाई करें. और आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि बहुत से ऐसे लोग जिनको वाकई में इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत है वो इसका प्रॉफिट ले सकें. तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.